हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं फैसल। आप देख रहे हैं पेस एंड बाउंस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है कि रिजवान को कप्तानी क्यों नहीं मिली और बाबर आजम को कप्तानी से क्यों हटाया गया और बाबर आजम ने टेस्ट की कप्तानी क्यों नहीं रखी। इस सब के पीछे एक खुलासा हुआ है। एक ऑडियो लीक हुई है चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की, जो कि एक समा के नुमाइंदे हैं कादर ख्वाजा, उन्होंने लीक की है। इसके हवाले से हम बात करेंगे। बाबर को हटाया गया कप्तानी से एक औरत के कहने पर। जी हाँ, बाबर आजम को एक औरत के कहने पर कप्तानी से हटाया गया। आप राशिद लतीफ़ की ट्वीट भी देख लें, उसमें उन्होंने वो एक हैशटैग लगाया हुआ है, बहू के कहने पर कप्तान हटाया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो बाद में पता चलेगा। आज एक ऑडियो लीक हुई है चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ की एक रिपोर्टर के साथ, जिसमें उन्होंने सारा खुल के बताया कि बाबर आजम को कैसे कप्तानी से हटाया गया और शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद को कैसे कप्तान बनाया गया। उसमें ज़का अशरफ साहब कह रहे हैं कि एक एजेंट था, तला नाम है उसका, उसने इन 8 खिलाड़ियों को कब्जे में किया हुआ था। 8 खिलाड़ी उसके साथ थे, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी बॉन्डिंग थी पाकिस्तान टीम पर। बाबर आजम की अच्छी खासी बातचीत थी टीम पर, तो उसको तोड़ने के लिए ना कप्तानी से हटाया गया। जी हाँ, बाबर आजम को उसकी कारकर्दगी की वजह से नहीं हटाया गया, वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं हटाया गया, सिर्फ एक ज़ाती रंजिश की वजह से कप्तानी से हटाया गया। सिर्फ जो टीम में बाबर की स्ट्रॉन्ग वैल्यू थी ना, उसको ख़त्म करने के लिए हटाया गया। ज़का अशरफ उधर कह रहे हैं कि बाबर को मैंने कहा कि आपको मैं टेस्ट का कप्तान रखूंगा, लेकिन वाइट बॉल से आपको हटाया जा रहा है। बाबर ने कहा ठीक है, मैं घर जाकर इसके बारे में मशवरा करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाबर ने घर मशवरा नहीं किया, वो उसी एजेंट जो तला नाम का एजेंट है उसके साथ मशवरा किया और उसने कहा कि आप तीनों तर्ज की कप्तानी छोड़ दें, जिसकी वजह से बाबर ने कप्तानी छोड़ी। और मैंने फिर एक न्यू बंदे को कहा कि आज से आप कप्तान हैं। जो रिपोर्टर साथ थे उन्होंने सवाल किया कि मोहम्मद रिजवान बेस्ट चॉइस नहीं थे इसके लिए। तब जाके ज़का अशरफ साहब ने कहा कि हाँ, मुझे रिजवान पसंद थे, लेकिन रिजवान को इसलिए कप्तान नहीं बनाया कि वो बाबर और तला का साथी था, इस वजह से रिजवान को कप्तान नहीं बनाया। रिजवान को आपका पता है पिछले 2-3 सालों में बाबर आजम के बाद सबसे ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। कंसिस्टेंट रन जिसको कहते हैं वो रिजवान ही बना रहा है बाबर आजम के बाद। तो चेयरमैन पीसीबी उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख रहा। कप्तान भी वो अच्छे हैं, आपको पता है मुल्तान सुल्तान की वो कप्तानी करते हैं और उस टीम को अच्छी तरह लीड करने हैं और एक दफ़ा फाइनल भी जितवाया है, तो कप्तान भी अच्छे हैं। उसको चांस नहीं दिया, उसको कप्तान नहीं बनने दिया, सिर्फ अपनी अना की वजह से। फिर सवाल किया गया कि शदाब की तो जगह नहीं बनती थी टीम में, उसको कैसे खिलाया गया। फिर इसका जवाब ज़का अशरफ ने इस तरह से दिया कि इनकी वजह से टीम ख़राब हो रही है और हसन अली भी देख लें, वो भी ऐसे ही खेल गया। तब एक पीछे एक नामालूम औरत की आवाज़ आती है जिसके बारे में कहते हैं कि वो उसकी बहू है। तब उन्होंने कहा नहीं अबू, वो तो नसीम शाह इंजर्ड थे, उसकी वजह से हसन अली खेलें। तो इस औरत के बारे में कहा जा रहा है कि ये उनकी बहू हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम की कप्तानी के। वो औरत ये भी कह रही हैं कि तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़े हैं विराट कोहली ने, वो भी तो परफॉर्म कर रहा है कप्तानी छोड़ने के बाद। तो इस तरह की बातें वो कर रही है। यार आप लोग इमेजिन करो, क्या पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह चलेगी? क्या पीसीबी के चेयरमैन को इस तरह की बातें जेब देती हैं कि वो जाती रंजिश की वजह से कप्तान को हटा दे? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस तरह ग्रो कर पाएगी कि अपनी जाती रंजिश, अपनी अना को बीच में लेके आए हैं? बाबर आजम को उसकी कारकर्दगी के हवाले से नहीं हटाया उन्होंने, सिर्फ वो उस तला के साथ और वो जो वो कंपनी को जो चलाते हैं, वो जो एजेंट की कंपनी है, अगर वो कंपनी जो जिसका नाम साया कारपोरेशन है, अगर वो रिजवान को मैनेज ना कर रही होती, जैसे बाबर आजम को भी वही मैनेज कर रही थी, उस साया कारपोरेशन के साथ ज़का अशरफ साहब की कुछ रंजिश थी जिसकी वजह से बाबर को हटाया और उसी वजह से ही रिजवान को कप्तान नहीं बनाया। यार कितने दुख की, कितने शर्म की बात है कि चेयरमैन जो पीसीबी का चेयरमैन है उसको परफॉर्मेंस की नहीं पड़ी हुई। वो परफॉर्मेंस की बिना पर कुछ भी नहीं देख रहा, वो सिर्फ अपनी जाती रंजिश, अपनी अना और उसको सामने रख के वो देख रहा है कि किसको कप्तानी से हटाना है, किसको कप्तान बनाना है। उस साया कारपोरेशन की वजह से बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, फिर अगला नंबर रिजवान का बनता था और उसी साया कारपोरेशन की वजह से रिजवान को कप्तान भी नहीं बनने दिया। कितनी शर्मनाक बात है ये। क्या आपने ऐसा कभी चेयरमैन किसी क्रिकेट बोर्ड का देखा है? ये सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे होता है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं ये लोग। इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट कभी भी आगे नहीं जाएगी। इस तरह के चेयरमैन अगर आए ना पाकिस्तान क्रिकेट को, अगर इस तरह के चेयरमैन मिले तो कभी भी क्रिकेट तरक्की नहीं करेगी। वहीं के वहीं हम खड़े रह जाएंगे जहां से शुरू किया था। यार दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है। साजिश करके आप एक कप्तान को हटाते हैं। क्या आप बताएं, इस तरह का चेयरमैन आप देखना पसंद करेंगे क्रिकेट बोर्ड में?